एक अनोखा मुलाकात। उस दिन मैं ऑफिस से जल्दी निकलना चाहता था क्योंकि मुझे अपने गांव जाना था। शहर से मेरा गांव 100 किलोमीटर दूर है। मैंने सोचा कि अगर मैं जल्दी निकलूंगा तो मैं रात 10 बजे से पहले अपने गांव पहुंच सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे बॉस ने एक ज़रूरी काम पूरा करने को कहा क्योंकि सोमवार को उनकी क्लाइंट मीटिंग थी। बॉस ने कहा कि ये काम तुम करोगे तो ही सबसे अच्छा होगा। मैं मना नहीं कर सका और मुझे वो काम पूरा करना था। जब तक मैंने वो काम पूरा किया तब तक रात के 9 बज चुके थे। मुझे किसी भी कीमत पर अपने गांव के लिए निकलना था क्योंकि शनिवार को राजीव के माता पिता शादी के प्रस्ताव लेके मेरी बहन को देखने आ रहे थे। लेकिन फिर भी मैं अपने गांव के लिए निकल पड़ा। हालांकि पहले ही देर हो चुकी थी। हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। मैंने अपनी बाइक शुरू की और आमतौर पर ड्राइव करने की तुलना में थोड़ी अधिक गति से जाने की कोशिश की। मेरे गांव जाने के रास्ते में एक मिट्टी की सड़क पड़ती है जो बारिश के कारण खराब हो जाता है। इसलिए मैं तेज ड्राइव नहीं कर सकता था और थोड़ा धीमा चला रहा था। उस सड़क पर मेरे सिवा कोई नहीं था और बारिश भी कुछ तेज हो रही थी। मुझे थोड़ा डर लगा लेकिन फिर भी मैंने गाड़ी चलाना जारी रखा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि एक लड़की सड़क के किनारे छाता लिए खड़ी है। मैं हैरान रह गया। रात 11:30 बजे ये लड़की क्या कर रही है? उसने लिफ्ट के लिए अपना हाथ हिलाया। मैं सोच रहा था रुकूं या ना रुकूं, लेकिन फिर सोचा लड़की अकेली है और रात बहुत हो गई है, इसलिए उसकी मदद करने और जहां वो चाहती है वहां उसने छोड़ने के बारे में सोचा। मैंने अपनी बाइक उसके पास रोक दी। उसने तुरंत एक कागज़ दिखाया। छतरी के नीचे मैंने पढ़ने की कोशिश की कि उस कागज़ पर क्या लिखा है। मैंने देखा उस कागज़ पर एक पता लिखा हुआ था। मैं उस जगह को जानता था क्योंकि वो मेरे गांव से सिर्फ 5 किलोमीटर पहले थी। इसलिए मैंने सोचा कि उसे छोड़ने के बाद मैं अपने गांव चला जाऊंगा। वो मेरे पीछे बैठी, वो मेरे ऊपर छाता रखी तो मैं बारिश से थोड़ा बच गया। फिर मैंने उससे पूछा कि वो वहाँ क्यों खड़ी थी, वो क्या करती है, उसके परिवार में कौन कौन है। वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर मैंने सोचा कि शायद उसे अनजान लोगों से बात करने से शर्माती हो। फिर मैं चुप रहा। हम उस पते के पास पहुंचे जो उसने दिखाया था। वो तुरंत मेरी बाइक से उतर गई और अपने घर की ओर चलने लगी। मैं वहां कुछ समय के लिए रुका। एक बार जब उसने अपने मुख्य द्वार में प्रवेश किया तो मैं अपने घर के लिए चल पड़ा। शनिवार को मैं राजीव के माता पिता के साथ व्यस्त था। मैं कल रात की घटना अपने माता पिता को बताना भूल गया। सोमवार की सुबह में अपने ऑफिस लौट आया। अगले शुक्रवार को जब मैं अपने गांव जा रहा था तो मैंने फिर वही लड़की को देखी। फिर वही घटना हुई। मैंने उसे उसके घर के पास छोड़ दिया। ऐसा कई बार हुआ। अपनी जिज्ञासा से मैंने सोचा कि मैं उसके पीछे उसके घर जाऊं, वो जानने के लिए कि वो कौन है, क्योंकि पिछले 2 महीने से मैं उसे लिफ्ट दे रहा हूं, लेकिन वो मुझसे एक शब्द भी नहीं कह रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ा आदमी घर से निकला। मैंने पूछा, अभी एक लड़की इस घर के अंदर आई, वो क्या आपकी बेटी है? मैं कई दिनों से उसे गाड़ी में यहाँ छोड़ रहा हूँ। वो आदमी मेरी बात सुन के थोड़ा मुस्कुराया और मुझे अंदर आने को कहा। दीवार में टंगी हुई एक तस्वीर को दिखा के पूछे, क्या यही वो लड़की है जिसे तुम रोज छोड़ने आते हो? मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी क्योंकि उस तस्वीर में एक बड़ा सा फूल का हार टंगा था। मेरी जुबान से मानो कोई लफ्ज ही नहीं निकल पा रहे थे। मैंने पूछा, ये सब क्या है? वो बूढ़े आदमी ने बोले, ये मेरी बेटी अंजलि है, जो 6 साल पहले जब वो ऑफिस से अकेली रात को लौट रही थी, कुछ दरिंदे उसको बलात्कार करके मार दिए थे। उस दिन से वो रास्ते में जो भी मिलता है उसके साथ घर चली आती है। जो भी उसे बुरा नज़र डालता है या बुरा सलूक करने को कोशिश करता है तो उसको वो मार डालती है। ये सब सुन के मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं बस यही सोच रहा था
कि इतने दिन से मैं एक भूत को पीछे बिठा के लेके आ रहा था। वो बूढ़े आदमी ने बोले, आप अच्छे आदमी हो, इसलिए आपको कुछ नहीं हुआ अब तक। ये सुन के मुझे और भी डर लगने लगा। अंजलि के साथ जो कुछ हुई उसे सुनकर बहुत दुख हुआ। उस घर से निकल के जल्दी से मेरे गांव को निकला। बाइक में जब मैं बैठा तो रियर मिरर में मैंने फिर से अंजलि का चेहरा देखा। जब मैं पलट के पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। शायद वो कुछ कहना चाहती थी। शायद वो ये कहना चाहती थी कि इस दुनिया में अच्छे इंसान अभी भी हैं और ये अनोखा मुलाकात याद रहेगी। लेकिन जो भी हो, सच में ये मुलाकात एक अनोखी मुलाकात थी। उस दिन के बाद मैंने कभी भी रात को उस रास्ते में मेरी गांव नहीं गया। दोस्तों, अगर हमारा कहानी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।